पुराने शहर की मवेशी मंडी में आज तिल धरने की जगह नहीं थी। दोपहर की कड़कती धूप में जानवरों की आवाजें और खरीदारों का शोर आसमान से बातें कर रहा था। इसी शोर और गुल के बीच रहीम नामी एक गरीब लकड़हारा पसीने में शराबोर खड़ा अपनी हथेली पर रखे चंद तांबे के सिक्कों को बेबसी से देख रहा था। रहीम के पास एक पुरानी और टूटी हुई बैलगाड़ी थी, मगर उसे खींचने वाला जानवर पिछले हफ्ते ही मर गया था। अब रहीम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई सेहतमंद बैल या घोड़ा खरीद सके। अगर आज वह कोई जानवर ना खरीद पाया तो कल उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। वह मायूसी से मंडी से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक एक कोने से कोड़े पड़ने की आवाज आई। चल उठ मरदूद, तूने मेरा सारा पैसा डुबो दिया। रहीम ने मुड़कर देखा। शहर का एक जालिम ताजिर सेठ जलाल एक कमजोर लाघर और झकमों से चूर सियाह घोड़े को बेदर्दी से कोड़े मार रहा था। घोड़ा इतना कमजोर था कि उसकी पसलियां गिनी जा सकती थीं, उसकी टांगें कांप रही थीं और वह उठने के काबिल नहीं था। सेठ जी, क्यों मार रहे हैं इस बेजुबान को? रहीम से रहा न गया और वह आगे बढ़कर बोला। सेठ जलाल ने हिकारत से रहीम के फटे पुराने कपड़ों को देखा और बोला, यह निखट्टू पिछले 3 दिन से बीमार है, न बोझ उठाता है न चलता है। मैंने कसाई को बुलाया है, चंद टकों के एवज इसकी खाल और गोश्त बेच दूंगा, कम अज कम मेरा कुछ नुकसान तो पूरा हो। यह सुनते ही रहीम का दिल कट कर रह गया। उसने घोड़े की बड़ी बड़ी सियाह आंखों में देखा। उन आंखों में एक ऐसी बेबसी और खामोश फरियाद थी जिसने रहीम की रूह को झंझोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह घोड़ा रहीम से जिंदगी की भीख मांग रहा हो। रहीम ने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी हथेली पर रखे वह तमाम सिक्के जो उसकी कुल कायनात थे सेठ जलाल की तरफ बढ़ा दिए। सेठ जी, ये सिक्के रख लें और इस जानवर को कसाई के हवाले ना करें, मैं इसे खरीदता हूं। सेठ जलाल ने सिक्के गिने। वह रकम कसाई के पैसों से थोड़ी ज्यादा थी। उसने कहकहा लगाया, बेवकूफ आदमी, तूने एक मुर्दा घोड़े पर अपने पैसे जाया कर दिए। यह कल का सूरज नहीं देखेगा। सेठ ने घोड़े की रस्सी रहीम के हाथ में थमाई और हंसता हुआ वहां से चला गया। इर्द गिर्द खड़े लोग रहीम पर हंसने लगे। रहीम पागल हो गया है, अपने बच्चों के निवाले छीनकर एक मरते हुए घोड़े को दे आया। मगर रहीम ने किसी की परवाह नहीं की। उसने घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, चल मेरे साथी, आज से तेरा नाम बादल है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुझे कसाई के पास नहीं जाने दूंगा। बादल घोड़ा बमुश्किल लंगड़ाता हुआ रहीम के साथ चल पड़ा। रात का वक्त था। रहीम की टूटी फूटी झोंपड़ी में आज चूल्हा नहीं जला था। बीवी बच्चों ने पानी पीकर सब्र कर लिया था। रहीम ने अपने हिस्से की सूखी रोटी पानी में भिगोकर नरम की और अहाते में बंधे बादल के मुंह में डाल दी। घोड़े ने रहीम के हाथ को चूमा और रोटी खा ली। रहीम आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। या अल्लाह, मैंने इस बेजुबान पर रहम खाकर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। अब कल मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? ये बोझ उठाने के काबिल नहीं और मेरे पास इसे खिलाने को दाना तक नहीं। रोते रोते रहीम वहीं जमीन पर सो गया। रात का तीसरा पहर था, यानी तहज्जुद का वक्त। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक तेज और ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे झोंपड़ी का पुराना लकड़ी का दरवाजा बज उठा। रहीम की आंख खुल गई। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक रहीम के कानों में एक भारी पुरवकार और गूंजती हुई आवाज आई, रहीम, ए रहीम, उठो। रहीम का दिल धक से रह गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है या कोई ख्वाब देख रहा है। यह कोई ख्वाब नहीं है रहीम, मेरे करीब आओ। आवाज इस बार बिल्कुल वाज़ेह थी और यह आवाज किसी और तरफ से नहीं बल्कि उस दरख्त के नीचे से आ रही थी जहां बादल बंधा हुआ था। रहीम डरते डरते दरख्त के करीब गया। चांद की मध्यम रोशनी बादल के चेहरे पर पड़ रही थी। घोड़े की वह बीमार और लाघर आंखें अब बेबस नहीं थीं, बल्कि उनमें एक पुरअसरार सुनहरी चमक थी। रहीम खौफ से पीछे हटने लगा कि तभी घोड़े ने अपने होंठ हिलाकर बिल्कुल किसी इंसान की तरह साफ अल्फाज में कहा, मुझसे डरो नहीं रहीम, तुमने आज एक आम घोड़े की नहीं बल्कि एक ऐसी जान की कीमत अदा की है जिस पर बरसों पहले एक तिलिस्म बांधा गया था। तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे खिलाकर मेरा इम्तिहान पास कर लिया है। रहीम की टांगें कांप रही थीं। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तुम बोल सकते हो, तुम कोई जिन्न हो या शैतान? घोड़े ने अपनी गर्दन हिलाई। न मैं जिन्न हूं न शैतान, मैं वक़्त के एक जालिम बादशाह का वफादार घोड़ा हूं।
जिसे एक जादूगर ने बद्दुआ देकर इस हाल तक पहुंचाया था। मेरी जबान पर ताला था जो सिर्फ एक सच्चे और गरीब इंसान की बेलौस नेकी से खुल सकता था। आज तुमने वह तिलिस्म तोड़ दिया है। रहीम हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से बुत बना बैठा था। बादल घोड़ा ने अपना खुर जमीन पर मारा और कहा, रहीम, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे दुखों का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन सुबह होने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। अगर सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तुमने वह काम न किया तो मैं हमेशा के लिए पत्थर का बन जाऊंगा और तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रहीम ने घबरा कर पूछा, मुझे क्या करना होगा? मुझे अभी फौरन वादी ए खूनी गार की तरफ ले चलो। वहां एक पुरानी कब्र के सिरहाने तुम्हें जमीन खोदनी है। मगर याद रखना, वहां तुम्हें जो चीज भी नजर आए उससे डर कर भागना मत, वरना तुम्हारा साया भी तुमसे छीन लिया जाएगा। रहीम के माथे पर पसीना आ गया। वादी ए खूनी गार, वह जगह जहां आज तक जो भी गया लौट कर वापस नहीं आया। लेकिन बादल की आंखों की सुनहरी चमक रहीम को किसी मिकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और आसमान के किनारे पर सुबह का तारा चमकने लगा था। घोड़े की रस्सी पकड़े शहर की खामोश और सुनसान गलियों से निकलकर जंगल के उस कच्चे रास्ते पर दौड़ रहा था जो वादी ए खूनी गार की तरफ जाता था। हैरत की बात यह थी कि वह घोड़ा जो चंद घंटे पहले तक एक कदम चलने के काबिल नहीं था और मरने के करीब था, अब अंधेरे में किसी साए की तरह तेजी से चल रहा था। जल्दी करो रहीम, बादल की भारी और पुरअसरार आवाज रहीम के जहन में गूंजी। अगर सूरज की पहली किरण निकलने से पहले हमने वह चीज न निकाली तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा और तुम इस वादी से कभी जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। आखिरकार जंगल के घने दरख्त खत्म हुए और उनके सामने एक इंतहाई भयानक और वीरान वादी आ गई। चांद की मध्यम रोशनी में वादी के बड़े बड़े पत्थर यूं लग रहे थे जैसे खून से रंगे हों। यहाँ हवाएं जब पत्थरों से टकराती तो यूं लगता जैसे कोई रो रहा हो। यह वह जगह थी जहां दिन के उजाले में भी शहर का कोई शख्स आने की हिम्मत नहीं करता था। वह रही गार। बादल रुक गया और उसने अपनी गर्दन से एक तरफ इशारा किया। सामने एक बहुत बड़ा और तारीक गार था जिसका मुंह किसी अजदहे के खुले हुए जबड़े जैसा लग रहा था। गार के बिल्कुल बाहर सुर्ख मिट्टी के एक ढेर पर एक बेनाम और पुरानी कब्र बनी हुई थी। कब्र के सिरहाने कोई कुतबा नहीं था, सिर्फ एक काला और नुकीला पत्थर गड़ा हुआ था। यहीं खोदो, बादल ने कहा। याद रखना रहीम, तुम्हारे दिल का खौफ तुम्हें धोखा देगा। जमीन के अंदर वह ताकत कैद है जो नहीं चाहती कि वह बाहर आए। तुम्हें डराने के लिए वहम पैदा किए जाएंगे, मगर तुमने रुकना नहीं है। अगर तुम भागे तो तुम्हारा साया हमेशा के लिए इस गार का गुलाम बन जाएगा। रहीम ने अल्लाह का नाम लिया और कब्र के सिरहाने बैठ गया। उसके पास कोई औजार नहीं था। उसने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और सुर्ख मिट्टी खोदने लगा। अचानक ठक की आवाज आई। रहीम ने मिट्टी हटाई तो वहां एक झंग आलूदा लोहे का छोटा सा संदूकचा दबा हुआ था। इसे निकालो रहीम और जल्दी से खोलो, बादल चिल्लाया। रहीम ने संदूक निकाला और उसका ढक्कन खोल दिया। अंदर एक चांदी की नीली लगाम और एक छोटी सी शीशी रखी थी जिसमें सुनहरी पानी चमक रहा था। बादल पर तिलिस्म का असर होना शुरू हो गया था और उसका आधा जिस्म मिट्टी जैसा सख्त हो रहा था। रहीम ने फौरन वो शीशी खोली और सुनहरी पानी बादल के मुंह में उंडेल दिया। पानी हल्का से उतरते ही बादल के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। उसका लागर और बीमार जिस्म तेजी से भरने लगा। चंद ही लम्हों में वो एक इंतहाई शानदार, देव हैंकल और चमकदार सियाह घोड़े में तब्दील हो चुका था, जिसके जिस्म से शाही रोब झलक रहा था। तुमने मुझे बचा लिया रहीम, जल्दी से वो चांदी की लगाम मुझे पहना दो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, बादल ने कहा। रहीम ने लगाम पहनाई और छलांग लगाकर घोड़े पर बैठ गया। बादल ने एक शानदार दौड़ लगाई और वो खामोशी मगर इंतहाई तेजी से उस पुरअसरार वादी से निकलकर बाहर आ गए। चलते चलते सुबह का उजाला फैल चुका था। जंगल के किनारे एक इंतहाई खूबसूरत और शफाफ नदी बह रही थी। बादल नदी के पास रुका ताकि रहीम मुंह हाथ धो सके। रहीम ने नदी के ठंडे पानी से चेहरा धोया और फिर उस संदूकचे को गौर से देखा। इसके निचले हिस्से में मखमल की एक थैली थी जिसमें एक बेहद चमकदार और कीमती सब्ज हीरा झुमुर्द रखा था। ये हीरा तुम्हारी गरीबी तो मिटा देगा लकड़हारे, मगर इस घोड़े की किस्मत नहीं बदल सकता। अचानक एक भारी और नूरानी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजी।
रहीम ने चौंक कर सर उठाया। नदी के किनारे एक इंतहाई ज़ईफ, सफेद लिबास वाले बुजुर्ग खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और हाथ में लकड़ी का अस्सा था। रहीम घबराकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग चलते हुए बादल के करीब आए, उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा और रहीम की आंखों में देखकर बोले, वादी खूनी गार का जादू तुमने तोड़ तो दिया रहीम, मगर तुमने सिर्फ इसका जिस्म आजाद किया है। इस घोड़े की असल रूह और इसकी पहचान अब भी कैद है। जब तक ये घोड़ा इंसानों के भरे मजमे में नहीं बोलेगा, इसकी असलियत कभी वापस नहीं आएगी। रहीम हैरानी से बुजुर्ग को देख रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और जबरदस्त इंकशाफ किया। ये कोई आम जानवर नहीं रहीम, ये एक अजीम इंसान है जिसे अपनों के धोखे और तख्त के लालच ने इस हाल तक पहुंचाया है। याद रखना मेरी बात, तुम्हारी असली जंग इस गार में नहीं थी। असली और खतरनाक जंग अब बादशाह के दरबार में होगी। जब मौत तुम्हारे सर पर खड़ी हो और तलवारें खींच चुकी हों, तब सच बोलने से मत घबराना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत और सच ही इसका आखिरी तिलिस्म तोड़ेगा। ये कहकर बुजुर्ग मुस्कुराए और अगले ही पल वो नदी की धुंध में तहलील होकर गायब हो गए। रहीम का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने बादल की तरफ देखा। बादल की आंखों में एक खामोश ताइद थी। रहीम उस हीरे को लेकर शहर वापस आया। उसने वो अनमोल हीरा दारुल हुकूमत के सबसे बड़े जौहरी को बेचा। इस रकम से रहीम ने शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली खरीदी और गरीबों में बेतहाशा खैरात करने लगा। लेकिन गरीब की अचानक खुशहाली हासिदों के सीने पर मूंग दलती है। ये खबर उस जालिम ताजिर सेठ जलाल तक भी पहुंच गई, जिसने चंद टकों में रहीम को मरता हुआ घोड़ा बेचा था। जलाल लालच से पागल हो गया। वो सीधा शहर के बेईमान वजीर आला के दरबार में पहुंचा। उसने वजीर को सोने के सिक्के दिए और एक खतरनाक कहानी गढ़ी। वजीर आजम, इस लकड़हारे ने बादशाह सलामत का वो शाही घोड़ा चुराया है जो पिछले साल गायब हुआ था। इसने खजाना लूट कर हवेली बनाई है। अगर वो घोड़ा आप बादशाह सलामत को लाकर दें तो आपका रुतबा कितना बुलंद होगा। उसी शाम हवेली के दरवाजे टूटे और दर्जनों मुसल्लह शाही सिपाहियों ने रहीम को घेर लिया। सबसे आगे मुस्कुराता हुआ वजीर और सेठ जलाल खड़े थे। रहीम, शाही घोड़ा और खजाना चोरी करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, वजीर गरज कर बोला। बादल ने गुस्से से खुर जमीन पर मारे, मगर रहीम को बुजुर्ग की बात याद आ गई। जंग दरबार में होगी। रहीम ने बादल को पुरसुकून रहने का इशारा किया और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, वजीर आजम, अगर मैंने खजाना लूटा है तो मुझे हथकड़ियां पहनाएं और सीधा बादशाह के दरबार में ले चलें। फैसला इंसाफ के तख्त पर होगा। अगले दिन शहर के दरबार में सनसनी फैली थी। तख्त पर सुल्तान सिकंदर बैठे थे। रहीम को भारी जंजीरों में जकड़कर दरबार के बीचों बीच लाया गया और उसके पीछे बादल खामोशी से खड़ा था। आली जाह, इस गरीब लकड़हारे ने शाही खजाना लूटा है और आपका गुमशुदा घोड़ा चुराया है। सेठ जलाल इसका गवाह है, वजीर ने झर उगलते हुए कहा। सुल्तान सिकंदर ने गुस्से से पूछा, क्या ये सच है लकड़हारे? एतराफ कर लो, वरना तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। रहीम ने अदब से सर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, अगर सेठ जलाल सच्चा है तो मुझे इससे सिर्फ 2 सवाल करने की इजाजत दी जाए। बादशाह ने इजाजत दे दी। रहीम ने सेठ जलाल से पूछा, तुमने दरबार को बताया कि तुमने मुझे शाही मोहर वाले थैलों से सोना निकालते देखा। जरा बताओ कि वो थैले किस रंग के थे और मोहर कैसी थी? जलाल हकलाने लगा। थैले सुर्ख थे और मोहर सोने की थी। रहीम हंस पड़ा। आली जाह, अपने खजांची से पूछिए। खजांची फौरन आगे बढ़ा। बादशाह सलामत, शाही खजाने के थैले स्याह चमड़े के होते हैं और मोहर चांदी की होती है। सेठ जलाल के माथे से पसीना टपकने लगा। रहीम ने अपना अगला वार किया। वजीर आला, सच्चा मालिक अपने जानवर को पहचानता है। अगर ये शाही घोड़ा है तो सेठ जलाल इसके करीब जाकर इसकी पीठ पर हाथ फेर कर दिखाए। जलाल की टांगें कांपने लगीं। वो डरते डरते बादल की तरफ बढ़ा। जैसे ही जलाल का हाथ बादल से 2 फुट दूर था, बादल ने अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी आंखों में एक हैबतनाक चमक आई और उसने अपने नथुनों से इतने जोर से गर्म हवा निकाली कि जलाल की चीख निकल गई। वो उल्टे कदमों पीछे भागा और दरबार में चारों खाने चित्त गिर पड़ा। पूरे दरबार में कहकहे गूंज उठे। वजीर आला शर्मिंदगी से पागल हो गया।
उसने अपनी आखिरी और खतरनाक चाल चली। आली जाह, ये घोड़ा अजनबियों से डरता है, मगर इसके शाही होने की एक पक्की निशानी है। जब ये छोटा था तो इसके बाएं कान के पीछे शाही मोहर दागी गई थी। मुहाफिजो, इसके बाल हटाकर देखो। रहीम के होश उड़ गए। बादल के कान के पीछे कोई मोहर नहीं थी। अब कोई दलील काम नहीं आ सकती थी। सुल्तान ने मुहाफिजों को आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। तलवारें खिंच चुकी थीं। तभी रहीम को नदी किनारे मिले बुजुर्ग के अल्फाज याद आए, जब तक ये घोड़ा इंसानों के भरे मजमे में नहीं बोलेगा। इससे पहले कि कोई मुहाफिज बादल को छूता, बादल ने अपना खुर इतने जोर से जमीन पर मारा कि दरबार लरज उठा, और फिर एक ऐसी गरजदार इंसानी आवाज गूंजी जिसने सबकी रूह हिला दी। रुक जाओ जाहिल इंसानों! तख्त पर बैठा सुल्तान उछल पड़ा। उमरा और वज़रा की आंखें फटी रह गईं। एक घोड़ा इंसानों की तरह बात कर रहा था। बादल सीधा तख्त के बिल्कुल सामने पहुंचा और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर वो राज खोला जिसने सल्तनत की बुनियादें हिला दें। सुल्तान सिकंदर, तू किस चोरी का इंसाफ कर रहा है? जरा अपने गले में लटकते हुए इस काले ताबीज को देख। क्या तू भूल गया कि 20 साल पहले तूने तख्त हासिल करने के लिए अपने सगे भाई को जादूगर के हाथों बेच दिया था? उसने मेरा साया छीनकर मुझे एक हकीर जानवर बना दिया। मैं कोई आम घोड़ा नहीं, मैं इस सल्तनत का असली वारिस तेरा बड़ा भाई सुल्तान शुजा हूं। सुल्तान सिकंदर के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसके हाथ से शाही असा छूटकर गिर पड़ा। तेरा वहम था कि तेरा ये जादू हमेशा रहेगा। बादल की आवाज में एक जलाल था, मगर दुनिया का कोई काला जादू एक सच्चे इंसान की नेकी के सामने नहीं टिक सकता। इस लकड़हारे ने मेरा साथ दिया और आज तेरे जादू की आखिरी जंजीर भी टूटने वाली है। ये अल्फाज अदा होते ही सिकंदर के गले में पड़ा वो तावीज खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिरा और राख हो गया। उसी लम्हे बादल के जिस्म से एक इंतहाई तेज सुनहरी रोशनी निकली। पूरी दरबारगाह इस नूर से भर गई। लोगों ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी मध्यम हुई तो दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गईं। वहां अब कोई सियाह देव हैंकल घोड़ा नहीं था, बल्कि एक पुरवकार और शाहाना रोब वाला इंसान खड़ा था। उसके चेहरे पर वही 20 साल पुराना नूर और जलाल था जो सुल्तान शुजा की पहचान था। उसने वही शाही लिबास पहना हुआ था जो गायब होने वाली रात उसके जिस्म पर था। बुजुर्ग की पेशगोई मुकम्मल सच साबित हो चुकी थी। रहीम की आंखों से आंसू बह निकले। वो जिस बेजुबान को प्यार करता था, वो अब एक अज़ीमुश्शान बादशाह बनकर खड़ा था। सिकंदर तख्त से नीचे गिरा और रोते हुए अपने भाई के कदमों में गिर पड़ा। मुझे कत्ल कर दें भाईजान, सुल्तान शुजा ने पुरसुकून लहजे में कहा। 20 साल जानवर बनकर मैंने सीखा है कि ताकत का असल मजा इंतकाम में नहीं, रहम में है। मैं तेरा खून नहीं बहाऊंगा, मगर आज से तुझे सल्तनत के तमाम इख्तियारात से बेदखल किया जाता है। सिपाहियों, इन दोनों को जंजीरों में जकड़कर अंधी काली कोठरी में डाल दो। वजीर और जलाल गिड़गिड़ाते रह गए, मगर मुहाफिजों ने उन्हें घसीटकर दरबार से बाहर निकाल दिया। पूरा दरबार सुल्तान शुजा के इंसाफ के नारों से गूंज रहा था। सुल्तान शुजा तख्त से उतरकर रहीम के पास आए। उनकी आंखों में अपने मोहसिन, एहसान करने वाले के लिए मोहब्बत थी। उन्होंने रहीम के कंधे पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, रहीम, तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं एक बीमार और लाचार जानवर था। मैं आज इस भरे दरबार में तुम्हें अपनी आधी सल्तनत तोहफे में देता हूं। दरबार में मौजूद लोग दंग रह गए, मगर रहीम ने निहायत आजिजी, विनम्रता से सर झुकाया और धीमे लहजे में कहा, आलीजा, आपकी जर्रा नवाजी का शुक्रिया, मगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे इजाजत दीजिए। मैं जैसा हूं अपनी लकड़ियां काट कर खुश हूं। यह कहकर रहीम पीछे हटा और सबकी हैरतज़दा नजरों के सामने दरबार से निकल गया। वह तेज कदमों से चलता हुआ सीधा अपने गांव और अपनी उसी पुरानी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसे महलों की चमक दमक से ज्यादा अपनी सादगी अजीज थी। गांव पहुंचकर रहीम ने सुकून की सांस ली। अगली ही सुबह वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ा और अपने रोज के काम में मसरूफ हो गया। वह जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी कमाता। जब गांव वालों को यह पता चला कि रहीम इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बन सकता था, लेकिन वह सब कुछ ठुकरा कर वापस आ गया, तो कुछ हासिद, जलन रखने वाले और नादान लोग उसका मजाक उड़ाने लगे।
देखो भाई, कितना बेवकूफ इंसान है। किस्मत खुद दरवाजा खटखटा रही थी और यह कमबख्त फिर से लकड़ियां काटने बैठ गया। बाजार के ताजिर और रास्ते चलते लोग उसे ताने देते, हंसते और कहते कि इसका तो दिमाग खराब हो गया है। रहीम सबकी बातें सुनता, मगर खामोश रहता और मुस्कुराकर अपने काम में मगन रहता। उसकी बीवी फातिमा भी उसके इस फैसले पर खुश थी और उसका पूरा साथ दे रही थी। एक दोपहर जब रहीम जंगल से लकड़ियां काट कर लाया था और लोग बाजार में खड़े उसका मजाक उड़ाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक दूर से शाही नक्कारों की आवाज गूंजी। लोगों ने देखा कि खुद सुल्तान शुजा अपने शाही लश्कर के साथ गरीब लकड़हारे की झोंपड़ी के सामने आकर रुक गए। जो लोग रहीम का मजाक उड़ा रहे थे वह खौफ और हैरत के मारे पीछे हट गए और उनकी जबानें बंद हो गईं। सुल्तान शुजा अपने घोड़े से उतरे, उन्होंने रहीम को गले से लगाया और फिर रहीम की बीवी फातिमा और बच्चों की तरफ देखकर बोले, तुम्हारा शौहर कोई आम इंसान नहीं है, यह दुनिया का सबसे गैरतमंद और मुखलिस वफादार इंसान है। जिस आधी सल्तनत के लिए लोग अपनों का खून बहा देते हैं, उसने उसे अपने हाथ की मेहनत के सामने हेज तुच्छ समझा। सुल्तान ने रहीम के बच्चों को ढेरों दुआएं और तोहफे दिए और रहीम को गले लगाकर कहा, रहीम, तुमने महल का आराम तो ठुकरा दिया, मगर मेरी मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकते। सुल्तान ने रहीम को एक बहुत बड़ी रकम और शाही मोहर का परवाना दिया ताकि वह अपनी मेहनत के काम को बड़े पैमाने पर कर सके। पूरे गांव और बाजार का नक्शा ही बदल गया। जो लोग कल तक रहीम का मजाक उड़ा रहे थे, अब वह शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहे थे। उनके दिलों में रहीम के लिए बेपनाह इज्जत और रोब पैदा हो गया। वह सब रहीम के पास आए और अपने रवैये की माफी मांगी। रहीम ने खुले दिल से सबको माफ कर दिया। अब रहीम ने उसी सरमाए पूंजी से शहर के सबसे बड़े और रौनक वाले बाजार में लकड़ी की एक बहुत बड़ी और शानदार दुकान बना ली। अब वह खुद लकड़ियां काटने के साथ साथ जंगल से कीमती सूखी लकड़ियां मंगवाता और उसने दुकान पर कई गरीब कारीगरों को भी काम पर रख लिया, जिससे उनका घर भी चलने लगा। रहीम का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। वह अब शहर का सबसे बड़ा और मुअज्जज सम्मानित लकड़ी का ताजिर बन चुका था। मगर इस सब के बावजूद वह अपनी औकात नहीं भूला था। वह रोज अपनी दुकान पर बैठता, गरीबों की मदद करता और खुदा का शुक्र अदा करता। उसकी बीवी, बच्चे और वह खुद एक बेहद खुश, पुरसुकून और बरकत वाली जिंदगी गुजारने लगे और पूरा गांव उनकी खुशी देखकर खुश होता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। और आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हैं? आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस कहानी से हमें यह सच्चा सबक मिलता है कि एक बेजुबान जानवर की बेगर्ज खिदमत और उसकी जान बचाने का सिला अल्लाह पाक इंसान को दुनिया और आखिर दोनों में इज्जत की सूरत में देता है। सच्ची खुशी और इज्जत महलों के मोहताज होने में नहीं, बल्कि अपने हाथ की हलाल मेहनत, आजिज़ी और सादगी में है। जो इंसान अपनी औकात याद रखता है और लालच नहीं करता, वक्त के बादशाह भी उसके दरवाजे पर चलकर आते हैं।